आज हम जानेंगे बायर का बायोगो इंसेक्टिसाइड के बारे में, जो दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल इंसेक्टिसाइड में गिना जाता है। दुनिया का सबसे पावरफुल इंसेक्टिसाइड इसलिए बोलते हो जो कंपनी ने जितना कीटों के लिए बायोगो इंसेक्टिसाइड को बनाया उससे ज्यादा कीटों को वो नियंत्रण करने का दम रखता है। ये प्रैक्टिकल रिजल्ट से ही आपको बोल रहे हैं। आप किसी भी फसल में इस्तेमाल करके अपने आंखों से रिजल्ट देख सकते हैं। दूसरी बात है, दुनिया में जितना सारा कीट है, जितना सारा कीड़ा है, उसमें से सबसे डेंजर कीड़ा है स्टेम बोरर और लीफ फोल्डर, जो तना को छेद करके एक बार अगर घुस जाता है फसलों में तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। वो किसी भी फसल को तहस नहस कर देता है। क्रिएटिव करने से रोकथाम नहीं होता है और ये एक किसानों के लिए सबसे ज्यादा चुनौती साबित होता है। स्टेम बोरर को कंट्रोल नहीं कर पाता है तब किसान उसको उस ठल्ली को काट देते हैं। अक्सर हम किसानों का मुंह से सुनते हैं। बायोगो इंसेक्टिसाइड एक ऐसा जबरदस्त इंसेक्टिसाइड है जो स्टेम बोरर को जड़ से खत्म करने का दम रखता है। आज हम बायोगो इंसेक्टिसाइड का बारे में जानेंगे। उसका डोज क्या है, उसका कंटेंट क्या है, वो कौन कौन कीड़ा के ऊपर काम करता है, तो आप कौन कौन इंसेक्टिसाइड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के साथ फंगिसाइड का साथ कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, उसका रेनफास्टनेस क्या है, उसका रेसिडुअल एक्टिविटी क्या है, वो कौन कौन फसल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सब A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। बायोगो बायर कंपनी का आता है जिसमें कंटेंट आता है टेट्रानिलपोर 18.18% SC फॉर्मुलेशन में आता है। बायोगो इंसेक्टिसाइड को कहीं पे भी खरीदते हैं तो आपका विश्वासी दुकानदार से या फिर ऐसा हाईफाई और अच्छा दुकान से ही खरीदे, क्योंकि इसका डुप्लीकेट मार्केट में बहुत सारा है। तो आप जानेंगे बायोगो इंसेक्टिसाइड का मोड ऑफ एक्शन क्या है। बायोगो इंसेक्टिसाइड एक ट्रांसमिलर एक्शन में दिया गया है। किसी भी फसल में उसको छिड़काव करते ही वो ऊपर से लेके नीचे तक सारी तरफ पौधा में फैल जाता है। बायोगो इंसेक्टिसाइड में जाइलम और फ्लोएम एक्शन भी दिया गया है। जाइलम और फ्लोएम का मतलब हुआ ऊपर से लेके नीचे तक पूरी तरह से पौधा का ऊपर फैल जाता है। कीड़ा कहीं पे भी हो उसको मारने का काम करता है। बायोगो इंसेक्टिसाइड में मिनिमाइज पोटेंशियल पेस्ट का एक्शन भी दिया हुआ है, जो पौधा का ऊपर पड़ते ही उसको कीड़ा का अंडा और उसका एडल्ट कीड़ा का न्यू जेनरेशन तैयार करने में रोकता है। बायोगो इंसेक्टिसाइड एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड होने के कारण वो बहुत सारा कीड़ा का ऊपर 100% काम करता है और स्प्रे करने के साथ साथ जो कीड़ा का ऊपर बायोगो इंसेक्टिसाइड पड़ता है वो तुरंत ही लाठा का तरह चिपक जाता है और कीड़ा को तुरंत ही मारने का काम करता है। बायोगो इंसेक्टिसाइड में क्विक नॉकडाउन एक्शन भी दिया गया है, जो कीड़ा का नर्वस सिस्टम को डैमेज करके तुरंत ही उसको मारने का काम करता है। आप जानेंगे बायोगो इंसेक्टिसाइड कौन कौन कीटों के ऊपर काम करता है। बायोगो इंसेक्टिसाइड 100% लेपिडोप्टेरोम्स, आर्मीवर्म्स, लीफ फोल्डर, स्टेम बोरर, अंडा देने वाला सकिंग पेस्ट है, सभी को तुरंत ही नष्ट करने का काम करता है। आप जानेंगे बायोगो इंसेक्टिसाइड को आप किसके साथ कॉम्बिनेशन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका किसी भी चिलिटेड और जिंक से रिलेटेड कोई भी केमिकल हो तो उसके साथ आप कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते। बाकी आप किसी भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के साथ, इंसेक्टिसाइड के साथ या फंगिसाइड के साथ बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे पहले आपको 1 लीटर पानी में फिजिकली टेस्ट कर लेना है। वो दूध की तरह फटता है तो वो कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, और दूध की तरह नहीं फटता है तो वो आप बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोगो इंसेक्टिसाइड को किसी भी फसल में, सब्जी वर्गी, बागवानी, किसी भी फल फूल वर्गी फसल में बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर जो फ्लावरिंग स्टेज में वो नहीं चलेगा। अगर आपका मधुमक्खी का जरूरत हो तो उसको बायोगो इंसेक्टिसाइड को फ्लावरिंग स्टेज में ना करे तो ही बेहतर है। आप जानेंगे बायोगो इंसेक्टिसाइड का रेनफास्टनेस और रेसिडुअल एक्टिविटी क्या है। अगर आप 2 घंटा बाद भी बारिश आ जाता है तो बायोगो इंसेक्टिसाइड काम करता है। 20 से 25 दिनों तक 100% काम करता है। आप बायोगो इंसेक्टिसाइड को इस्तेमाल करते हैं और 10 से 15 दिन अगर काम कर लेता है तो उससे पहले आप किसी भी सस्ता जो 10-20 रुपया टैंकी पड़ता है उस इंसेक्टिसाइड को आपका जानकारी हिसाब से अगर आप छिड़काव कर देते हैं तो दोबारा उस फसल में इस कीटों का प्रकोप नहीं होता है। आप जानेंगे बायोगो इंसेक्टिसाइड का डोज क्या है। अगर आप बायोगो इंसेक्टिसाइड को इस्तेमाल करते हैं तो 20 लीटर पंप के लिए आपको 15 ml का इस्तेमाल करना होगा। 15 लीटर पंप के लिए आप 10 ml का इस्तेमाल कर सकते हैं। 200 लीटर पानी के लिए आप 150 ml का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।